नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। नई दिल्ली के आरके पुरम से साल 2006 में 9वीं पास 36 वर्षीय तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम राजनीति में एक युवा और चर्चित चेहरे के रूप में लिया जाता रहा है। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की आर्थिक स्थिति और निजी संपत्ति को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि दोनों में से ज्यादा संपन्न आखिर कौन है, उनकी कमाई और उनके निवेश का स्वरूप कैसा है और वो किन किन महंगी चीजों के शौकीन है। आज इसी स्पेशल स्टोरी में हम इसी बात का जवाब ढूंढेंगे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाइयों की कुल संपत्ति कितनी है, उनके पास क्या क्या है और आखिर कौन ज्यादा अमीर है। कितने करोड़ों के मालिक हैं तेजस्वी यादव। 2025 के बिहार चुनाव में नामांकन के साथ दाखिल किए गए हलफनामे में तेजस्वी यादव ने अपनी कुल संपत्ति करीब 8 करोड़ 1 लाख रुपए घोषित की है। इस हलफनामे में उनकी चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों का पूरा विवरण दर्ज है। आंकड़ों के मुताबिक तेजस्वी यादव की संपत्ति का बड़ा हिस्सा चल संपत्ति के रूप में दर्ज है, जबकि अचल संपत्ति का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम है। अगर संपत्ति के ब्यूरो को करीब से देखें तो तेजस्वी यादव के पास करीब 6 करोड़ 12 लाख रुपए की चल संपत्ति है। इसमें नगद राशि, बैंक खातों में जमा धन, निवेश और दूसरी कीमती चीजें भी शामिल हैं। वहीं अचल संपत्तियों के रूप में उन्होंने करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसमें जमीन या दूसरे स्थायी संपत्तियां भी शामिल बताई गई हैं। हलफनामे में ये भी साफ किया गया है कि तेजस्वी यादव के पास कई महंगी और आलीशान चीजें हैं जो उनकी लाइफस्टाइल और पसंद को दर्शाती है। सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं का विवरण भी हलफनामे में दर्ज है, जिसे चुनाव आयोग के नियमों के तहत सार्वजनिक किया गया है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का पूरा लेखा जोखा देना अनिवार्य होता है और तेजस्वी यादव का ये हलफनामा उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की घोषित संपत्ति न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, बल्कि आम मतदाताओं के बीच भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ती ही रहती है कि एक युवा नेता की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है और समय के साथ इसमें किस तरह का बदलाव आया है। तेजस्वी यादव द्वारा घोषित संपत्ति विवरण में उनकी व्यक्तिगत उपयोग की चीजें और सुरक्षा से जुड़ी सामग्रियों का भी उल्लेख किया गया है। जी हां, हलफनामे के अनुसार तेजस्वी यादव के पास इटली में निर्मित एक पिस्टल दर्ज है, जिसके साथ 50 जिंदा कारतूस भी घोषित किए गए हैं। इन कारतूसों की कुल अनुमानित कीमत 1,05,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा उनके पास दैनिक और पेशेवर कार्यों में उपयोग होने वाले एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप भी संपत्ति के रूप में दर्ज है। हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तेजस्वी यादव के पास नगद राशि के रूप में 1,50,000 रुपए मौजूद है। ये राशि उनकी चल संपत्ति का हिस्सा है और इसे नियम अनुसार दस्तावेज में शामिल किया गया है। वहीं उनकी पत्नी राजश्री यादव की संपत्ति का विवरण भी हलफनामे में अलग से दिया गया है। राजश्री यादव की अपनी कुल संपत्ति 1 करोड़ 88 लाख रुपए घोषित की गई है। इसमें से उनके 59,69,000 रुपए की संपत्ति अचल संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसमें जमीन या दूसरे फिक्स्ड एसेट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास नगद के रूप में 1 लाख रुपए होने की जानकारी भी हलफनामे में है। तेजस्वी यादव पर कितना कर्ज। तेजस्वी यादव की संपत्ति के ब्यूरो से उनकी आर्थिक स्थिति का साफ साफ पता चलता है। उनके कई बैंक खाते हैं, जिनमें जमा धन के साथ साथ कुछ देनदारियां भी दर्ज है। जी हां, हलफनामे के अनुसार तेजस्वी यादव पर कुल 55,55,000 रुपए की देनदारी यानी कर्ज है। ये देनदारी उनके कुल फाइनेंशियल ब्यूरो का एक हिस्सा है और इसे उनके चल संपत्तियों में शामिल किया गया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपनी कीमती धातुओं की जानकारी भी दी है। उन्होंने 200 ग्राम सोना और 200 किलो चांदी अपनी संपत्ति के रूप में घोषित की है। सोने और चांदी जैसी धातुएं अक्सर निवेश और सुरक्षा के रूप में रखी जाती है
और इनकी जानकारी भी चुनावी दस्तावेज में दर्ज होना जरूरी होता है। उनकी पत्नी राजश्री यादव ने भी अपने पास मौजूद सोने की जानकारी दी है। राजश्री यादव के पास 480 ग्राम सोना है, जिसे उन्होंने अपने संपत्ति जानकारी में स्पष्ट रूप से शामिल किया है। वहीं राजद नेता पर सरकारी बकाया की स्थिति भी सामने आई है। तेजस्वी यादव पर कुल 1,45,00,000 रुपए का सरकारी बकाया दर्ज है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये बकाया उनकी कुल संपत्ति और फाइनेंशियल स्थिति के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके ऊपर सरकारी स्तर पर कुछ देनदारियां हैं। इसके विपरीत उनकी पत्नी राजश्री यादव के नाम पर किसी भी प्रकार का सरकारी बकाया या देनदारी नहीं दिखाई देती, जो उनके व्यक्तिगत फाइनेंशियल ब्यूरो में साफ तौर पर दर्ज है। जब तेजस्वी यादव की संपत्ति की बात सामने आती है तो लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि उनके बड़े भाई यानी तेज प्रताप यादव के पास कितनी संपत्ति है। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि लालू यादव के दोनों बेटों में से कौन ज्यादा अमीर है, तेजस्वी या तेज प्रताप, किसकी संपत्ति ज्यादा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम तेज प्रताप यादव की संपत्ति, उनकी आय यानी इनकम, उनके पास मौजूद चीजें और उनकी कुल नेटवर्थ को भी विस्तार से समझेंगे और आपको बताएंगे। तेज प्रताप यादव ने अपनी संपत्ति विवरण में कुल संपत्ति लगभग 2,88,00,000 रुपए घोषित की है। ये कुल संपत्ति उनके चल और अचल दोनों प्रकार के संपत्ति को मिलाकर बनाई गई है। चल संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्तियां जो आसानी से खरीदी या बेची या कहीं भी ले जाई जा सके, जैसे बैंक में जमा पैसे, निवेश, नकद या फिर दूसरी चल चीजें। तेज प्रताप यादव के पास चल संपत्ति के रूप में कुल 91,65,629 रुपए दर्ज है। ये राशि उनकी आर्थिक स्थिति का एक बड़ा हिस्सा बनाती है और ये दिखाती हैं कि उनके पास नगद और बैंकिंग संसाधन काफी ज्यादा है। वहीं उनकी अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान या दूसरे स्थायी संपत्तियों की कुल कीमत 1,96,47,914 रुपए की है। अचल संपत्ति का ये हिस्सा उनके आर्थिक ब्यूरो में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये स्थायी संपत्ति होती है और उस समय के साथ इसकी कीमत बढ़ती ही रहती है। कुल मिलाकर उनके पास चल और अचल संपत्ति को मिलाकर लगभग 2,88,00,000 रुपए की कुल संपत्ति दर्ज है, जो उनकी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा है। साल 2024 से 2025 के बीच तेज प्रताप यादव की इनकम कुल 22,93,254 रुपए रही। ये इनकम उनके वेतन और अन्य सरकारी या निजी स्रोतों से मिलने वाली राशि और दूसरे इनकम के माध्यम से हो सकती है। खास बात यह है कि उनकी कुल इनकम में से 22,67,919 रुपए को धारा 10 क्लॉज 17 के तहत कर मुक्त यानी टैक्स फ्री माना गया है। यानी ये राशि टैक्स से मुक्त है, जिससे उनकी टैक्स देने वाली इनकम कम हो जाती है और उनकी कुल आर्थिक स्थिति पर इसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। टैक्स फ्री इनकम का होना इस बात का संकेत है कि उनकी इनकम का एक हिस्सा ऐसा है जो कानून के अनुसार टैक्स से मुक्त है, जिसके कुछ सरकारी सुविधाएं या फिर विशेष प्रकार की छूट भी है। जहां तक कर्ज की बात है तो तेज प्रताप यादव के नाम पर कोई कर्ज या फिर कोई देनदारी नहीं है। ये बात उनकी संपत्ति जानकारी में साफ दिखाई देती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज ना होना उसकी नेटवर्थ को मजबूत बनाता है, क्योंकि कर्ज होने पर कुल संपत्ति में से वो राशि घट जाती है। तेज प्रताप यादव के मामले में कर्ज नहीं होने से उनकी संपत्ति का पूरा हिस्सा उनके नाम पर सुरक्षित रहता है और उनकी आर्थिक स्थिति साफ साफ दिखाई देती है। तेज प्रताप यादव के पास महंगी और शानदार कारों का भी कलेक्शन है, जो उनके लाइफस्टाइल और पसंद को दर्शाता है। उनके पास एक BMW कार है, जिसकी कीमत लगभग 29 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा उनके पास होंडा अमेज जैसी कार है, जिसकी कीमत लगभग 7,20,000 रुपए है। इसके साथ ही उनके पास एक स्कोडा कार भी है, जिसकी कीमत 15,17,000 रुपए के आसपास बताई गई है। ये कार कलेक्शन उनके संपत्ति विवरण में शामिल किया गया है और ये दिखाता है कि उनकी चल संपत्ति में वाहनों का कितना बड़ा हिस्सा है। इन सभी चीजों को मिलाकर तेज प्रताप यादव की कुल संपत्ति का एक पूरा पिक्चर सामने आ जाता है। उनकी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इनकम,
टैक्स फ्री इनकम और कार कलेक्शन सभी मिलकर उनकी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस संपत्ति जानकारी से ये भी पता चलता है कि तेज प्रताप यादव की आर्थिक स्थिति मजबूत है और उनके पास अलग अलग प्रकार की संपत्तियां भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि तेज प्रताप और तेजस्वी में से कौन ज्यादा अमीर है। तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति लगभग 8 करोड़ 1 लाख रुपए बताई गई है, तो वहीं पे उनके पास 6 करोड़ 12 लाख की चल संपत्ति और 1 करोड़ 88 लाख के रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। वहीं अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव की, तो उनके पास कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए है, जिसमें उनकी चल संपत्ति 91,65,629 रुपए है। वहीं अचल संपत्ति 1 करोड़ 96,43,914 रुपए है। इन आंकड़ों के आधार पर साफ दिखाई देता है कि तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति तेज प्रताप यादव से कहीं अधिक है। तेजस्वी यादव की संपत्ति लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि तेज प्रताप यादव की कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास है। इससे ये तो पता चलता है और साफ साफ दिखाई देता है कि लालू यादव के दोनों बेटों के पास अच्छी खासी संपत्ति है। इस पूरे खबर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।